हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो दोस्तों, मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी आज की, वो रिगार्डिंग हाउ टू ऐड और विड्रॉ फंड्स यूजिंग P2P मेथड इन बाइनेंस। उसमें एक टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई थी एंड आप लोग वो डेमो नहीं देख पाए थे। तो दैट इज़ वाई आई हैव टू क्रिएट अ न्यू वीडियो। इसके बाद कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स बनाऊंगा जो कि पोटेंशियल गेन करेंगे, एंड उसके साथ क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी उनके बारे में आई विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो कि कैसे हम फंड्स ऐड कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में यूजिंग P2P मेथड इन बाइनेंस ऐप। ठीक है। तो दोस्तों, ये इंटरफेस है ऐप का, बाइनेंस की ऐप का। ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। और इस इंटरफेस में अगर हम देखें तो ये अभी ओवरव्यू है, जहाँ पे आपके सारे एसेट्स दिख रहे हैं, आपकी कितनी वैल्यू है फ्यूचर्स वॉलेट में, कितनी अवेलेबल वैल्यू में BTC एंड USDT, आपको दोनों में आपकी वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। तो गाइस, हमेशा याद रखना है कि जब भी हमको INR से पैसे ऐड करने या विड्रॉ करने हैं तो हमें हमेशा बाइनेंस ऐप में P2P मेथड यूज़ करना होता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं। वी कैन लिंक वजीर एक्स अकाउंट इन बाइनेंस ऐप, और वहाँ पे हम वजीर एक्स से सीधा USDT को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वजीर एक्स से INR में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट यहाँ पे हाउ मैं कंप्लीट गाइड शेयर करूँगा कि हाउ टू यूज़ बाइनेंस ऐप। ठीक है। तो इसके लिए अब मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी जैसे मैंने यहाँ पे P2P मेथड पे क्लिक किया, तो P2P मेथड पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू विड्रॉ फंड्स इन योर बैंक अकाउंट। तो अभी मैं पहले क्या करना होगा, मेरे P2P अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है। P2P अकाउंट में यूजुअली कोई बैलेंस नहीं रखता है मोस्टली। P2P में बैलेंस तभी रखा जाता है या तो हमने कहीं से परचेज़ किया है बैलेंस, तो वो वहाँ पे दिखता है, उसके बाद हम उसको मूव कर लेते हैं फॉर ट्रेडिंग। एंड ऐसे ही जब हमें विड्रॉ करने होते हैं फंड्स, तो स्पॉट या फ्यूचर अकाउंट से हम P2P अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वहाँ से उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इंटरनली बाइनेंस में फ्रॉम P2P, फ्रॉम फ्यूचर्स या फ्रॉम USDM USDC या स्पॉट वॉलेट से कैसे इंटरनली एक दूसरे में कॉइन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है। तो ये मेरा बाइनेंस ऐप का इंटरफेस है P2P मेथड का। यहाँ पे अगर मैं P2P वॉलेट से ट्रांसफ़र करूँगा USDT, तो अभी आप लोग देखो, ऊपर मैंने सेलेक्ट कर रखा है P2P, नीचे स्पॉट, क्योंकि P2P में और भी मेरा कोई बैलेंस ही नहीं है। तो इसको लिए मेरे को फ्रॉम स्पॉट टू P2P करना है। मैंने $100 सेलेक्ट किया, मेरा 100 से थोड़ा सा ऊपर बैलेंस है, तो 100 में ट्रांसफ़र कर लूँगा फ्रॉम स्पॉट टू P2P वॉलेट। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये ट्रांसफ़र हो चुके। नाउ आई विल स्टार्ट P2P ट्रेडिंग। P2P ट्रेडिंग में मेरे को सेल करना है, क्योंकि तो आई विल क्लिक ऑन सेल। आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे होंगे, बाय एंड सेल का। तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। तो जब मेरे को सेल करना है, तो सेल करने के लिए मैं अपनी क्वांटिटी डालूंगा जो मेरे को सेल करना है, सेल विद ज़ीरो फी। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, अगर IMPS मेथड से सेल करना है तो 79.65 रुपीज़ मिलेंगे फॉर $1, और UPI से करना है तो यू विल गेट 80 रुपीज़ फॉर $1। तो वैसे मैं मोस्टली UPI ही सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि UPI थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है टू मेक द ट्रांजेक्शन्स। तो ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कभी भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे या फिर ऐड कर रहे हैं, ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप P2P मेथड यूज़ कर रहे हैं और अपने बैंक की ऐप से आप जब भी ट्रांसफ़र करेंगे फंड्स, तो मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन एनीथिंग रिगार्डिंग क्रिप्टो इन रिमार्क सेक्शन और कमेंट सेक्शन इन योर UPI ऐप और योर बैंक ऐप या फिर बैंक के ट्रांजेक्शन पे। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। ओके। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने सेल पे सेलेक्ट किया, अगर आप देखें मैंने सेल पे क्लिक किया था 100 USDT, इफ़ यू विल सी हेयर। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, मेरा ऑर्डर असाइन हो गया विद बायर, विद अ सेलर, सॉरी बायर।
तो बायर के साथ मैं चैट भी कर सकता हूँ, ऊपर क्लियरली दिख रहा है चैट का ऑप्शन, एंड यहाँ पे मेरी पेमेंट डिटेल्स है। आई कैन चैट विद दैट पर्सन एज वेल। यहाँ पे तो मैं उसके साथ चैट कर लूँगा, प्लीज़ मेक द ट्रांजैक्शन। तो होता क्या है, ये बहुत कम टाइम लेता है, मिनिमम समवेयर इट टेक समवेयर अराउंड 30 मिनट्स, फ्रॉम 1 to 30 मिनट्स, बट 1 या 2 मिनट में मेरे हिसाब से चीज़ें सेटल हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत ही क्विक है ये, एंड सिक्योर भी है। तो यहाँ पे आप अगर नीचे देखें तो आपको दिख रहा होगा एक अपील का ग्रेड आउट ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है कंफर्म रिसीप्ट नीचे। तो होता क्या है कि जैसे ही वो बायर मेरे को पैसे ट्रांसफ़र कर देगा और ऐप में मार्क कर देगा कि सेंट, तो ये जो कंफर्म रिसिप्ट वाला ऑप्शन है दैट विल बी हाईलाइटेड इन येलो कलर फॉर मी, और मेरे को वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मैं उस पर कंफर्म रिसिप्ट करूँगा, फिर एक OTP डालूँगा जिसका कंफर्मेशन होगा कि भाई मेरे को पैसे मिल चुके हैं और मेरे फंड्स उस बायर के अकाउंट में चले जाएंगे 100 USDT। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये फंड्स हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा ट्रांसफ़र करेगा, इट विल टेक सम टाइम, लेट्स वेट। इसके साथ साथ अब आप देखें तो यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, आई हैव दी 8,000 रुपीज़ एज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड इन माई अकाउंट। उसके साथ बाइनेंस का भी मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है कि P2P ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड एज कम्प्लीटेड बाय द बायर। तो कंफर्मेशन हो गया क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो कंफर्म रिसीप्ट का ऑप्शन मेरे को नीचे दिख रहा है, वो कि येलो में हाईलाइट हो चुका है। तो नाउ आई विल क्लिक ऑन कंफर्म रिसीप्ट। रिसीप्ट कंफर्म करने के बाद इसके बाद मेरे को एक बार और कंफर्मेशन देना है यूजिंग OTP। वंस उसके बाद द ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो OTP यहाँ पे ग्रेड आउट हो जाएगा, अभी आपको ब्लैंक दिखेगा। तो ये OTP मैं एंटर कर दूंगा इन बाइनेंस ऐप। वंस द OTP इज़ एंटर्ड द ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। मेरे को 8,000 रुपये मिल गए एंड 100 डॉलर मैंने उस बायर के अकाउंट में रिलीज़ कर दिया है। सो दिस इज़ द विड्रॉल मेथड यूजिंग P2P। बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। इसके अलावा अगर अब मेरे को बाय करना है तो बाय करने के लिए आई विल अगेन गो ऑन P2P। P2P पे आई विल क्लिक ऑन बाय ऑप्शन जो कि हाईलाइट हो रहा है। बाय में यहाँ पे देख रहे हो आप, एक P2P है और एक एक्सप्रेस है। तो दोनों में बस सिंपल सा डिफरेंस है, एक्सप्रेस किसी के भी साथ मैच हो सकता है आपका ऑर्डर विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, विद अ स्पेसिफिक प्राइस। P2P में क्या होता है कि लोग P2P में बेचते हैं और एक प्राइस सेट करते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ओम शक्ति बंदा है, तो ये अपने फंड्स बेचना चाह रहा है 328.14 USDT। मिनिमम 25,000 से 26,000 के बीच में ये बेचेगा, उसके अलावा नहीं बेचेगा। इसका जो फिक्स्ड प्राइस है 80.49, तो $1 का 80.49 ये लेगा अगर मैं इससे परचेज करता हूँ। तो मैं मोस्टली एक्सप्रेस वाला मेथड यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ P2P। तो P2P की जगह आई विल क्लिक ऑन एक्सप्रेस। यहाँ पे 100 रुपये से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। यहाँ पे दोनों में मेरे को IMPS और UPI में सेम प्राइस दिख रहा है, बट आई विल स्टिल क्लिक ऑन UPI क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट है। IMPS में मेरे को बहुत सारी डिटेल्स उसकी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, बंदे की कॉपी एंड पेस्ट करनी पड़ेंगी इन बैंक ऐप। तो आई विल क्लिक ऑन UPI एंड आई विल कन्फर्म परचेज। गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप दिन में 3 ऑर्डर्स कैंसिल कर सकते हो, 3 से ज़्यादा, फिर आपका फोर्थ ऑर्डर नहीं लगेगा अगर आप 3 ऑर्डर कैंसिल करते हो विद इन 24 आवर्स। तो आपका 24 फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स P2P मेथड ब्लॉक्ड हो जाएगा या बैन हो जाएगा। तो याद रखना जब आपको सही में ट्रांजैक्शन करनी है तो तभी आप P2P मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें चैट का ऑप्शन आ गया, मेरे को 1.20 USDT मिलेंगे इन 100 रुपीज़। आई विल मैंशन दैट आई एम मेकिंग पेमेंट। तो उसके साथ पेमेंट मेथड पे क्लिक करूँगा तो आई विल गेट द UPI डिटेल्स। ये UPI डिटेल्स है उस बंदे की, तो ये मैं कॉपी कर लूँगा इस UPI एड्रेस को। मैं गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट किसी से भी UPI मेथड पे आई विल ट्रांसफ़र 100 रुपीज़। सो सिंपल। एंड जैसे ही मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा तो
ये फंड्स उसके पास चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जैसे मैंने फंड्स विड्रॉल की बात की थी, ऐसे ही मैं फंड्स ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ। तो जब मेरे को अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉ कराने थे तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, आप कंफर्म रिसीप्ट पे क्लिक तभी करेंगे जब आपके अकाउंट में सक्सेसफुली बैलेंस आ चुका है। उससे अगर बैलेंस नहीं आया और आपने क्लिक कर दिया विद OTP, दैट मीन्स बैलेंस को तो यही लगेगा कि आपको पैसा मिल चुका है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड नेक्स्ट, और फिर उसके बाद कंफर्म तभी करोगे जब आपने सक्सेसफुली पेमेंट मेड कर दी है। अगर आपने पेमेंट नहीं की है और आपने यहाँ पे लिख दिया, तो फिर क्या होगा, जो बंदा सेल कर रहा है वो क्या करेगा, वो अपील डाल देगा, और अपील डालने के बाद बाइनेंस विल इन्वेस्टिगेट दिस, एंड उसमें आपका अकाउंट अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आता है तो योर अकाउंट में बी ब्लॉक्ड एंड योर फंड्स में बी टेकन या ओवरटेकन बाय बाइनेंस ऐप एज वेल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ की पेमेंट कर दूंगा यूजिंग गूगल पे, एंड पेमेंट करने के बाद देन आई विल क्लिक ऑन ट्रांसफर्ड नेक्स्ट। तो मैंने पेमेंट कर दिया है। कंफर्मेशन के लिए एक बार गूगल पे का वो देख लेते हैं। ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, तो आई विल क्लिक ऑन ट्रांसफ़र द फंड्स एंड देन ट्रांसफर्ड। तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा। आई विल क्लिक ऑन ट्रांसफर देन नेक्स्ट। उसके बाद अब मेरी तरफ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं वैसे, फंड्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और उस बंदे को फंड्स रिसीव हो जाएंगे। मतलब मेरे अकाउंट में अब मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, वो बंदा 1.20 USDT मेरे को रिलीज़ कर देगा जैसे ही उसको पैसे मिल जाएंगे विद इन 5 मिनट्स, एंड उसके बाद ये 1.20 USDT मेरे P2P बैलेंस में दिखेंगे। अब अगर मेरे को ट्रेड करना है ये USDT से, तो मैं इनको फिर से सेम मेथड यूज़ करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा टू माई स्पॉट वॉलेट फ्रॉम P2P, या फिर अगर मेरे को फ्यूचर्स में ट्रेड करनी है टू माई फ्यूचर वॉलेट। तो गाइज ये वीडियो बनाया था टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ऐड फंड्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाइनेंस यूज़ करने में न्यू यूज़र्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, and please subscribe my channel, and your likes and subscribe motivate me to make some more and new videos about latest crypto news, न्यू कॉइन्स या पोटेंशियल कॉइन भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम एंड यू ट्विटर चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।